सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन का डोज, जो आपके साथ आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसी ही हमारी सीरीजें और भी पड़ी हैं, तो आप लगातार उनको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सभी एग्जाम, जैसे आपका SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, UPSI, यूपी स्टेट या राजस्थान, या कहीं का भी एग्जाम हो जहाँ पर GS पूछी जाती है, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। विजयालय है, विजयालय, विजय यहाँ पर जा है, विजयालय है। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आप बताएंगे तंजावुर हुआ करती थी। जापानी कला इकेबाना संबंधित है, फूलों की व्यवस्था सजावट से के लिए प्रसिद्ध है। अगला ये रहा, और कह रहा जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती? कल्पसूत्र से मिलती है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। अगला, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। तंजावुर का राजेश्वर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। थोरा लोक नृत्य संबंधित किस राज्य से? कौन सी? थोरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से। थोरा लोक नृत्य किस संबंधित? उत्तर प्रदेश से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल शासक विजय सेन सूरी से है। अगला, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और किसने करवाया था? तो आप जानते हैं अशोक ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगति किसने करवाई थी? काला अशोक ने करवाया था। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। कौन थे? सबकामी थे। अगला, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नायपाल किस राज्य के किस वंश से संबंधित थे? पाल वंश से संबंधित, बंगाल की तरफ था। अगला, नटराज प्रतिमा किस काल से संबंधित? चोल काल से संबंधित है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। अगला कह रहा है, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? देवपाल ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बालश्री ने करवाया था। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती हमें। अगला कह रहा है कि बताइए निम्न में से किस सर्वप्रथम 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने की थी। पातंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते? बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों बांसुरी बजाते हैं। चोल वंश प्रांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के राजा थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपारजित वर्मन था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? कांचीपुरम हुआ करती थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पाषाण काल में हुआ है। पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल था। अगला, पाल वंश की राजधानी कौन हुआ करती थी? मुंगेर हुआ करती, बंगाल में था ना पाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए धर्मपाल ने क्या बनवाया था? एक स्कूल बनवाया था। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन मानता है? मत्स्य पुराण माना जाता है, जो गुप्त काल का है। अगला, पुलकेशिन द्वितीय, विजयदित्य और कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश प्रतापी के थे। पूर्व पाषाण काल युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करते थे, उसी को खाते थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल की से परिचित थे। किसमें कहाँ जानकारी मिलती? हड़प्पा से जानकारी मिलती है हमें। अगला, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुई? 483 को राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रसिद्ध चित्रकला बड़ी ठड़ी किससे संबंधित? किशनगढ़ शैली से। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ था? खारवेल हुआ करता था। अगला, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध शासक कौन थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त प्रथम थे। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ किससे वेद से हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद है।
प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया था। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? करपाषाण कहा जाता था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश को बताया था। बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बाद अशोक बैठा था। बिंदुसार किस वंश का था? तो आप बताएंगे मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य की सहायता से किया था। बुद्ध के प्रतिनिधि के अवतार भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस त्योहार की बात हो रही है। वेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन था। बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ? एलोरा महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संगम यान भारत कब आया था? कौन? तो आप बताएंगे कौन? हेनसयान हर्षवर्धन काल में आया था। और फाहियान कह के चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संज्ञान में भारत कब आया? 518 ईसा पूर्व में आया था। अगला, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो था। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कौन बनाया? दादा साहब फाल्के ने बनाए थे, जो फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के जगत में, जो बहुत अच्छा काम करता है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन है? तमिल है। संस्कृत भाषा मतलब क्लासिकल भाषा में से शामिल है। भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए? आर्किड्यू वर्तमान पुडुचेरी से, रोमन वाले। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आया? सिंधु घाटी से में आकर बसे। भारत में मनुष्य सबसे अधिक पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है कि यहाँ पर मनुष्य थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय प्रतीक में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? संवत के नाम से जाना जाता है। अगला, 10 मिनट में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। भिटारी अभिलेख का शासक संबंधित है? भीतरी, यहाँ पर भीतरी होना चाहिए, सॉरी। कौन? भीतरी संबंधित किससे संबंधित? स्कंदगुप्त संबंधित है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तर था? बिंबिसार था, जो हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध में। मगध जनपद की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे राजगृह थी। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर का अभिलेख संबंध किस राजा से? मालवा, मध्य प्रदेश मालवा पड़ता है। नरेश यशोवर्मन से संबंधित मंदसौर का। और इसमें शायद एक चीज दिया गया है, मंदसौर अभिलेख रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अतिरम्मक्कम तमिलनाडु के स्थान से मिलती है कुल्हाड़ी की साक्ष्य। ओके, अगला, मनुष्य द्वारा स्थायी निवास प्रचलन, मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल से मिलता है? तो आप बताएंगे पाषाण काल से मिलता है। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया था। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिर का प्रसिद्ध किसमें? रत्न मंदिर संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो आप बताएंगे राष्ट्रकूशों के शासनकाल में हुआ था। ओके, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर प्रथम के अनुयायी कौन थे? जमाली, जो बाद में चलकर उनका दामाद बना, यही बाद में विरोध भी कर दिया। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश से थे? पल्लव वंश से संबंधित थे। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है? इतिहास कहा जाता है। अगला, ममल्लम शैली उसका उदाहरण कौन सा? रथ मंदिर है। मार्को पोलो किस देश का? इटली का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनेमिसियस था। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। मेगास्थनीज ने भारत की कितनी श्रेणियों में बांटा? 7 श्रेणियों में बताया। 7 जात के लोग रहते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में वर्णन? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी 1922 में की थी। बिल्कुल सही है। अगला,
के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी? अष्टाध्यायी जो पाणिनि, ये किसकी? पाणिनि के उनमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ? चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य में शासन के? शुंग वंश ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किसकी जानकारी मिलती? चाणक्य की 715 भाग में भक्ति है, राजनीति संबंधित। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंतदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या था? मानखेर या मानखेत थी। तो आज हमारे हो गए 100 क्वेश्चन, और ऐसे ही 100 क्वेश्चनों की सीरीज आती रहेगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारी ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, 10 मिनट का रहेगा और रोज़ 100 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ओके।